जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम श्रीवास्तव एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप लोग में अच्छे होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आप अपनी तैयारियों में लगे होंगे। देखो, आरआरबी ग्रुप डी का जो भी एग्ज़ाम्स देते हैं वो ये नहीं होता कि एग्ज़ाम सरल होता है। ऐसा नहीं, कोई भी एग्ज़ाम अगर कंपटीशन का एग्ज़ाम हो तो सरल नहीं होता। लेकिन मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये सिर्फ आरआरबी ग्रुप डी के लिए नहीं है, और भी अदर कोर्सेज के लिए आप लोग देख सकते हैं, अदर सिलेक्शन पोस्टेस के लिए आप देख सकते हैं। इसलिए मैंने इसका आरआरबी ग्रुप डी नाम रखा है, क्योंकि मैं खुद तैयारी कर रहा हूँ और जब मैं पीडीएफ बनाता हूँ तो इस बेस पे बनाता हूँ कि मैं किस चीज़ की तैयारी कर रहा हूँ। उन चीज़ों को मैं आप लोगों को और अच्छे से समझाने का प्रयास भी करता हूँ। अभी तक मैंने आप लोगों को संविधान से जुड़े बहुत से टॉपिक्स बताए हैं। आज मैं आपका संविधान सभा पढ़ाऊंगा। इस वीडियो में केवल और केवल संविधान सभा के बारे में चर्चा होगी। इसके बाद में समितियाँ और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगी। आप लोग कमेंट करिएगा, आप लोगों के पास पहुंच जाएगा। ये यहाँ पे पूरा टॉपिक दिया गया है, क्या क्या फॉर आप लोगों के लिए रखा गया है। फ्री नोट्स आप लोगों को लगातार मिल रहे हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए बात करता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली यानी संविधान सभा। ठीक है, देखो संविधान सभा पहली, अगर मैं अप्रत्यक्ष मांग की बात करूँ, अप्रत्यक्ष मांग मतलब अनौपचारिक मांग, बाल गंगाधर तिलक जी ने अपने स्वराज विधेयक 1895 में कहा था। उन्होंने कहा था कि हमें भी एक संविधान चाहिए जिस पर पूरा देश चल सके, वो भी मैं स्वेच्छा से चाहिए, ये कहा था उन्होंने। ठीक है, ये तो अप्रत्यक्ष मांग है, ये कहा था, कोई मांग नहीं की थी, सिर्फ कहा था। ठीक है, तो भारत जो सभी नागरिक समान, इन्फॉर्मेटल डिमांड, अनौपचारिक मांग क्या है, स्वर्गीय आप लोगों के जो बिल था 1895 का, उसमें उन्होंने कहा था कि सभी जो भारतीय होंगे समान होंगे, धर्म, भाषण, अभिव्यक्ति और विचार की आज़ादी होगी, आत्मनिर्भर व लोकतांत्रिक भारत होगा। ये चीज़ें उन्होंने इसमें शेयर की थी। ठीक है, आपको भी पता है कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जब आया, शासन 1935 एक्ट के संविधान बनने तक 1 साल तक चला था। जब तक संविधान, क्योंकि आपको पता 15 अगस्त 1947 देश आज़ाद हुआ और 1950 को 49 में बना था, 22 नवंबर 1949 में, और लागा था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, तो जब तक लागू नहीं हुआ था संविधान, जब तक नहीं बना था, तब तक जो भारत का कानून था, भारत में जो राज्य था, वो किस एक्ट से चल रहा था, अगर कोई पूछे तो आप लोग क्या कहेंगे, 1935 का एक्ट था, उससे चल रहा था पूरा कानून। मैं आप लोगों को 1935 एक्ट पढ़ाया भी हूँ, आप पीछे पढ़े भी होंगे, उन चीज़ों पर अच्छे से देख लीजिएगा। पीडीएफ आपको लगातार मिल रही है तो इसलिए ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अगर मैं बात करूं, स्वराज शब्द का सबसे पहला प्रयोग महर्षि सरस्वती जी ने किया था। बुक अगर उनकी मैं बताऊं किस बुक में उन्होंने किया था, सत्यार्थ प्रकाश, अब 1875 में उन्होंने लिखी थी। आप अगर उसमें देखेंगे तो आपको मिलेगा। ठीक है, कि आधिकारिक प्रयोग 1906 में हुआ, कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी जी ने इसकी आधिकारिक पुष्टि भी की थी। उसके बाद बात करूं अगर मैं आप लोगों से, 1922 में गांधी जी ने यंग इंडिया मैगजीन, एक मैगजीन इनकी बहुत फेमस मैगजीन थी, ये चली भी और बहुत मतलब लोगों को पसंद आती थी। संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा, ये उस मैगजीन ने पब्लिश किया था उन्होंने। ठीक है, कब किया था, ये किया था 1922 में। पहली औपचारिक मांग जो हुई थी 1934 में हुई थी, एम एन रॉय द्वारा की गई थी, मदन मोहन मालवीय, हाँ एम एन रॉय द्वारा की गई थी। ठीक है, और अगस्त प्रस्ताव 1940 आया, फिर क्रिप्स मिशन 1942 आया, फिर कैबिनेट मिशन 1946 आया। ये 3 प्रस्ताव आया भारतीयों के लिए, लेकिन माना जो गया वो माना गया कैबिनेट मिशन मान लिया गया था, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें काफ़ी हद तक सही थी। क्योंकि आपको पता है जब कैबिनेट मिशन आया भारत, तब इसका जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री चर्चिल नहीं था, उसके अलावा क्या था वो, अरे उसका नाम नहीं याद आ रहा, नाम भूल रहा हूँ थोड़ा, एडली आया था। एडली ने कहा कि हम भारत को स्वराज, मतलब भारत को स्वराज देंगे, तो इसलिए कैबिनेट मिशन आया। और कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष जो था वो क्रिप्स मिशन वाला भी था, आप लोगों को पता है। उसमें कैबिनेट मिशन इसलिए कहा जाता है, ये सब चीज़ें मैंने आपको इसके पहले बता भी दी थी कि कैबिनेट के सभी मंत्री उसमें कैबिनेट के थे, रक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय के थे, तो इसलिए उसको कैबिनेट मिशन कहा गया। ठीक है, अब संविधान सभा में जो शब्द मतलब कि सभा सदस्य रखे गए 389 रखे गए। कैसे रखे जाते थे आपको भी पता, 10 लाख में से एक व्यक्ति रखा जाता था, तो उस समय की जनसंख्या के हिसाब से 389 निकल रहे थे। 11 प्रांत में से 292 सदस्यों को लिया गया, कमिश्नरी क्षेत्र में से 4, और उसके बाद देसी रियासतों में से 93 को मनोनीत किया गया। मनोनीत का मतलब कि देसी रियासत के राजा जो थे वो कहते थे कि हमारी तरफ से भाई ये जाएगा कैंडिडेट्स, ये आपके उसमें संविधान में सहयोग देगा, वहाँ पे मनोनीत होते थे। ठीक है, तो इनका चुनाव हुआ था बाकायदा, कांग्रेस जीती थी इसमें। 296 सदस्य निर्वाचन हुए थे। अप्रत्यक्ष में विधानमंडल के सदस्यों द्वारा 1585 सीट, 10%। ठीक है, 10% लोगों ने यहाँ पर अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था। अप्रत्यक्ष विधानमंडल आपको पता उस समय था चल रहा था, तो उसके लोगों ने चुनाव किया था अप्रत्यक्ष। ठीक है, अब एकल संक्रमणि मत को यहाँ पे जान लीजिए, बहुत अच्छी चीजें यहाँ पे मैंने लिखी हैं। एकल संक्रमणि मत क्या है, देखो एफपीएस आपको पता, फर्स्ट पास्ट ऑफ द पोस्ट सिस्टम। अब आप मान लो कि आपके ग्राम में 1000 वोटर हैं, एक बेसी बता रहा हूँ, मान लो 1000 वोटर हैं और ग्राम प्रधान चुनना है। ठीक है,
अब ABCDEFGHIJ मान लो पूरे 10 कैंडिडेट्स खड़े हैं, ठीक है। अब पहले को तो 250 मिल गया, लेकिन बी से लेकर जे तक, ठीक है, 750 कैंडिडेट वोट मिले। अब बताइए आप क्या ए योग्य है बनने का? नहीं है, क्योंकि ए के अलावा जो है 750 वोट तो वैसे भी बढ़ गया। अगर कैंडिडेट्स कम होते तो हो सकता था 160 वाला जीत जाता 700। अब इसमें क्या है एकल में, अब इसमें से इन 4 को रखा जाता, फिर इन 4 का चुनाव होता, फिर 2 को रखा जाता, उस 2 का चुनाव होता, तब सिलेक्शन होता। ऐसे ये चीज़ें थोड़ी सी गलत है, लेकिन चलती रहती हैं। अब संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुए थे वो 29 सीटों पर हुए थे, जिसमें से कांग्रेस 208 सीटें जीत गई थी, और मुस्लिम लीग जो है मुस्लिम 290 सीटें हैं शायद, हाँ, मुस्लिम लीग 73 सीटें जीत गई थी। अन्य 8 निर्दलीय और 7 छोटी पार्टियां थी, टोटल 15 ये सीटें जीते थे, ठीक है। संविधान सभा चुनाव सीट आरक्षित थी, एक साधारण 213 थी, मुस्लिम लीग के लिए 79 थी, सिख के लिए 4 थी, महिला लिए 15 थी, आपको पता भी है 15 महिलाएं संविधान सभा में थी भी। SC अगर मैं बात करूं तो 26 और ST के लिए 33 थी, ठीक है। साइन जो हुआ था 8 लोगों ने किया था, फर्स्ट मीटिंग में 10 लोग थे और लास्ट मीटिंग में 8 लोग फिर थे। महिलाओं के लिए बात करूं, अगर महिलाओं के हस्ताक्षर देखोगे तो उसमें 8 लोगों को मिलेगा, फर्स्ट मीटिंग में 10 लोग थे और फिर 8 हो गए थे, ठीक है। अब 6 दिसंबर 1946 को दोनों देशों को 2 दोस्त अलग अलग संविधान हो गए, मतलब एक पाकिस्तान हो गया, एक अपना हिंदुस्तान हो गया। अंतरिम सरकार के अध्यक्ष वेवेल थे, उपाध्यक्ष PT नेहरू थे। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, दिल्ली के असेंबली हॉल में सुबह 11 बजे से शुरू हुई। ये सब मीटिंग के बारे में। प्रथम बैठक में अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो 207 सदस्यों ने भाग लिया, MLA ने बहिष्कार कर दिया, ठीक है। देशी रियासतों ने भाग नहीं लिया। फ्रांस की परंपरा जो थी, अगर मैं आप लोगों से बात करूं, फ्रांस की परंपरा के आधार पर पहले अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। उसके बाद दूसरी बैठक हुई, दूसरी बैठक जो हुई आप लोगों की 11 दिसंबर 1946 को हुई। इसमें स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे, वो जो इसके पहले अध्यक्ष थे मात्र 2 से 3 दिनों के लिए, क्योंकि दूसरी बैठक 11 दिसंबर को हुई। उसके बाद क्योंकि पहली बैठक आपको 9 दिसंबर को हुई, दूसरी बैठक 11 दिसंबर को हुई, तो मात्र 2 दिनों का समय था और 2 दिनों के लिए जो आपके अध्यक्ष चुने गए थे वो चुने गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। उसके बाद स्थायी अध्यक्ष हो गए। फिर उसके बाद उपाध्यक्ष की अगर मैं बात करूँ तो उपाध्यक्ष आपके HC मुखर्जी थे और उपाध्यक्ष मनोनीत किए गए थे फ्रैंक एंथनी, ठीक है, फ्रैंक एंथनी को मनोनीत किया गया था। उसके बाद वेंगल नरसिंह राव जी को भी कुछ दिनों के लिए बनाया गया। आपकी जब तीसरी बैठक हुई, तीसरी बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। पेश किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और ये जो तीसरी बैठक हुई थी वो 13 दिसंबर 1946 को बैठक हुई थी और इसमें ये प्रस्ताव पेश हुआ कि जो संविधान सभा बनाएगी उद्देश्य क्या होगा उसका प्रस्ताव हुआ। ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। इसमें 8 आर्टिकल थे। या उद्देशिका का आधार बना, ठीक है, उद्देशिका प्रियम्बल का आधार बना। समर्थन इसका किसने किया था? पुरुषोत्तम दास टंडन जी ने इसका समर्थन किया था, क्योंकि पेश पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था, इसलिए उसको समर्थन मिलना था। अब पेश हुआ तो उसी दिन तो कोई चीज़ मिल नहीं जाती, आपको भी पता है, उसमें टाइम लगता है। तो जो इसका चुनाव हुआ था उसके बाद इसको स्वीकृत 22 जनवरी 1947 को मिला। पेश कब हुआ था आपको पता है? पेश 13 दिसंबर 1946 को हुआ, एक साल बाद, हाँ 1947 में, लगभग 17-22 दिन के बाद मिला आप लोगों का स्वीकृत। स्वीकृत के बाद संविधान का दर्शन अनुप्रमाणित हुआ, मतलब कि संविधान का दर्शन अप्रमाणित हुआ। लोक प्रभुसत्ताई धर्मनिरपेक्षता की बातें भी हुई। उसमें सामाजिक न्याय के लिए कोई भी धर्म राजकीय धर्म नहीं होगा। संघवाद हुआ। संघवाद आपको पता है कि संघवाद संघ और प्रांत मिलकर बनता है। संविधान का दर्शन हमेशा प्रस्तावना में होता है। प्रस्तावना में यहाँ पर बताया भी गया था, 8 आर्टिकल थे उद्देश्य प्रस्ताव में, जो कि पारित भी किए गए थे। अब लास्ट पेज भी है हमारा, और लास्ट पेज के साथ साथ आज का लास्ट टॉपिक है कि जो वाचन हुए थे वो कितने हुए थे। देखो संविधान सभा में के कुल 3 वाचन हुए थे। कौन कौन से? पहला वाचन जो हुआ था 4 नवंबर से 9 नवंबर तक चला था, इसको छोटा वाचन भी कहा जाता है। और दूसरा जो वाचन हुआ था वो हुआ था आप लोगों का सबसे बड़ा वाचन। दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक चला था, ये सबसे बड़ा वाचन था। और तीसरा हुआ था 26 नवंबर 1949 को, कानून दिवस विधि दिवस इसी दिन मनाया जाता है। इस दिन आपका कानून बनकर तैयार हो गया था और इस पर मुहर लग चुकी थी। संविधान को अंगीकार कर लिया गया था, अडॉप्ट कर लिया गया था। आंशिक रूप से संविधान लागू भी हो गया था, क्योंकि आपको पता है कि 26 नवंबर 1949 को जब ये संविधान बनकर लागू हुआ तो इसमें 16 अनुच्छेद ऐसे थे जिनको तुरंत लागू कर दिया गया था। कौन कौन से थे? जैसे आपका 5, 6, 7, 8, 9 और 60। उसके बाद 391, 392, 324, 366, 367 और 379
380, 388, 393 और 394 ये सारे जो अनुच्छेद थे आपके उसी दिन लागू कर दिए गए थे। बाकी अनुच्छेदों को 1950 में लागू किया गया था। जैसे आप लोगों का मैं बताऊं, यहाँ पर बांग्ला भाषा में लिखा किसने जनगण मन, अब इधर आते हैं। इस दिन 284 लोगों ने इसमें हस्ताक्षर भी किए 284 में, जिसमें से 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद चुन लिए गए और उसके बाद राष्ट्रगान, ये सब चीज़ें 24 जनवरी को लागू की गई। 24 जनवरी 1950 को लिखा किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम लिखा था। उसके बाद अगर मैं बात करूँ वंदे मातरम, कलकत्ता अधिवेशन 1896 में पहली बार सुनाया गया था। 65 सेकंड का इसमें समय लगता है और बांग्ला और संस्कृत दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल भी है। अगर मैं बात करूँ राष्ट्रगान की तो जनगण मनगढ़ है अपना, और बांग्ला भाषा में लिखा गया था, लिखा रविन्द्रनाथ टैगोर जी। बेसिक चीज़ें, लेकिन अब बना रहा था पीडीएफ तो मैंने ऐड कर दिया क्योंकि पेजेस बढ़ेंगे और कुछ नहीं होगा। 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन हुआ जिसमें 52 सेकंड लगे। इस अधिवेशन में ये पास हुआ था पहली बार। अगर मैं बात करूँ तो इसी अधिवेशन में इसको सुनाया गया था। उसके बाद विजय इमेनुअल बनाम केरल राज्य हुआ था, जिसमें आर्टिकल 25 जो था इसमें यह कहा गया कि झंडे को लेकर कुछ बातें हुई थी। वो बातें भी मैं आपको बाद में अभी बताऊंगा। अब वो बात कर लेते हैं जो संविधान बनाने में कुल समय कितना लगा था। समय आप लोगों को पता भी होगा, बहुत सी वीडियोस में मैंने बताया भी है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। उसके बाद जो खर्च हुआ था वो 63,96,729 रुपये का खर्च आया था। मूल प्रति जो है इसकी ओरिजिनल कॉपी हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखी गई थी। और कुल सत्र इसके जो हुए थे वो 11 सत्र हुए थे। ठीक है, कुल बैठकें 166 बैठकें हुई थी, लेकिन कुछ ही बैठकों से क्वेश्चन आते हैं। 166 बैठकें बहुत हो जाती हैं, इनको बताने में बहुत समय लगता है। अगर मैं बात करूं संविधान सभा में महिलाएं जो थी 15 महिलाएं थी, जिसमें से दक्षिण बेलाधन एकमात्र दलित महिला थी। बेगम एजाज रसूल जो थी एकमात्र महिला मुस्लिम थी। विजय लक्ष्मी पंडित यूएन महासभा की अध्यक्ष और पहली महिला किसी अध्यक्ष में बनने वाली थी। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैंने संविधान सभा को पूरा आप लोगों को बताया हूँ। पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और भी जो चीज़ें आप लोगों को चाहिए तो कमेंट कर दीजिए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।